हम सब अपने वेब ब्राउज़र पर कितना भरोसा करते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई हैकर इसी भरोसे का इस्तेमाल करके हमारे ही ब्राउज़र को एक हथियार बना दे? आज हम ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन की इसी खतरनाक दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि ये कैसे होता है। जरा सोचिए, एक ब्राउज़र जो दिखता तो बिल्कुल नॉर्मल है, पर असल में उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। टेक्निकली इसे ब्राउज़र हुक कहते हैं। इसमें हैकर सिस्टम पर कब्जा नहीं करते, वो सीधे हमारे ब्राउज़र को ही अपनी कठपुतली बना लेते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम अपने ब्राउज़र को इंटरनेट का दरवाज़ा मानते हैं और उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और यही भरोसा हैकर्स का सबसे बड़ा मौका बन जाता है। और देखिए, इसमें सबसे चालाकी वाली बात यह है कि हैकर को सर्वर हैक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो किसी तरह हमारे ब्राउज़र को हुक कर लें, तो वो वेबसाइट के भरोसे का ही फ़ायदा उठाकर हमारे खिलाफ काम कर सकते हैं। ये डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े धोखों में से एक है। तो सवाल ये है कि हैकर्स ये करते कैसे हैं? पहला और सबसे कॉमन तरीका है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, यानी XSS। इसे एक तरह का डिजिटल इंजेक्शन समझिए, जिसके जरिए हैकर्स हमारे ब्राउज़र में अपना कोड डाल देते हैं। इसमें हमलावर एक भरोसेमंद वेबसाइट को ही अपना हथियार बना लेता है। वो वेबसाइट के कमेंट सेक्शन या सर्च बार जैसी जगहों में अपना कोड छिपा देता है। अब जब कोई उस पेज पर जाता है तो वो कोड सीधा उसके ब्राउज़र में चला जाता है और वेबसाइट को इसकी भनक तक नहीं लगती। तो ये होता कैसे है? देखिए, सब कुछ एक खास तरह के लिंक से शुरू होता है। जैसे ही कोई उस पर क्लिक करता है, भरोसेमंद वेबसाइट अनजाने में उस खतरनाक स्क्रिप्ट को वापस हमारे ब्राउज़र में भेज देती है। और क्योंकि ये एक ट्रस्टेड साइट से आ रहा है, हमारा ब्राउज़र उसे बिना सवाल किए चला देता है और बस ब्राउज़र हुक हो जाता है। और एक बार ब्राउज़र पे कंट्रोल आ गया तो हैकर्स के लिए संभावनाएं अनंत हैं। वो पासवर्ड चुरा सकते हैं, सेशन कुकीज़ कॉपी करके अकाउंट हैक कर सकते हैं, या बीफ जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ब्राउज़र से और भी खतरनाक अटैक लॉन्च कर सकते हैं। ये सब कुछ बस एक गलत क्लिक का नतीजा हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे बड़े खतरे की, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, जिसे CSRF भी कहते हैं। ये XSS से थोड़ा अलग है, पर शायद उससे भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक है। इन दोनों में जो मेन फर्क है वो भरोसे का है। XSS में हमलावर वेबसाइट में लोगों के भरोसे का फायदा उठाता है, लेकिन CSRF में हमलावर वेबसाइट के भरोसे का फायदा उठाता है जो वो हमारे ब्राउज़र पर करती है। मतलब यहां हमलावर हमारे पहले से लॉगिन ब्राउज़र को ही धोखा देकर कोई गलत काम करवा लेता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हम अपनी बैंकिंग वेबसाइट पर लॉगिन हैं। फिर हम एक नया टैब खोलते हैं और गलती से किसी मैलिशियस वेबसाइट पर चले जाते हैं। वो वेबसाइट हमारे ब्राउज़र को हमारी जानकारी के बिना हमारी बैंकिंग साइट पर पैसे ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट भेज सकती है। और क्योंकि हम पहले से ही लॉगिन हैं, बैंक को लगेगा कि ये रिक्वेस्ट हमने ही भेजी है। ये हमले बहुत छोटे-मोटे कामों के लिए हो सकते हैं, जैसे किसी के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ पोस्ट कर देना। लेकिन इनका इस्तेमाल पैसों के लेन देन या पासवर्ड बदलने जैसे बहुत ही गंभीर कामों के लिए भी किया जा सकता है। तो जब खतरे इतने स्मार्ट और गंभीर हैं, तो सवाल उठता है कि इनसे बचा कैसे जाए। चलिए अब बात करते हैं डिजिटल डिफेंस की, यानी कि डिजिटल सुरक्षा की। XSS से बचने के लिए डेवलपर्स सबसे पहले एक तरह का फिल्टर लगाते हैं। ये फिल्टर किसी भी यूजर इनपुट से खतरनाक कोड को हटा देता है। इसके अलावा वो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्राउज़र के लिए एक रूल बुक की तरह है। ये ब्राउज़र को बताती है कि सिर्फ भरोसेमंद सोर्स से ही कोड चलाना है और कहीं से नहीं। और CSRF से बचने का सबसे अच्छा तरीका है एंटी CSRF टोकन्स। इसे हर रिक्वेस्ट के साथ भेजा जाने वाला एक अनोखा सीक्रेट कोड समझिए। ये इस बात का सबूत होता है कि रिक्वेस्ट असली यूजर ने ही की है, किसी धोखेबाज वेबसाइट ने नहीं। और हाँ, कुछ तरीके दोनों ही हमलों के खिलाफ काम आते हैं, जैसे कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी या CSP। ये ब्राउज़र के लिए एक डिजिटल बाउंसर की तरह है, जो सिर्फ उन्हीं स्क्रिप्ट्स को अंदर आने देता है जो गेस्ट लिस्ट पर हैं। ये XSS और कुछ तरह के CSRF हमलों के खिलाफ एक बहुत मजबूत दीवार की तरह काम करता है। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि साइबर सिक्योरिटी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफ़र है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। इसका मतलब ये है कि सुरक्षा सिर्फ डेवलपर्स का ही काम नहीं है। वो मजबूत एप्लीकेशन तो बनाते हैं, लेकिन हमें भी एक यूज़र के तौर पर अलर्ट रहना होगा, जैसे कि अनजान लिंक्स पर क्लिक न करना और अपने ब्राउज़र को हमेशा अपडेट रखना। ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा।
ये हैकर्स और डिफेंडर्स के बीच एक दौड़ की तरह है। टेक्नोलॉजी बदल रही है और खतरे भी। तो असली सवाल ये है, क्या हम इस दौड़ में एक कदम आगे रह पाएंगे? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।